चार्ल्स शोभराज, बिकनी किलर से लेकर सांप तक, इस निर्मम हत्यारे की कहानी हैरान कर देगी। चार्ल्स शोभराज 19 साल जेल में रहने के बाद आखिरकार रिहा हो गया। भारतीय वियतनामी मूल का फ्रांसीसी नागरिक शोभराज 78 इस समय बीमारी से जूझ रहा है। कई किताबों, फिल्मों एवं टीवी कार्यक्रमों के लिए शोभराज का जीवन दिलचस्पी का विषय रहा है। जानते हैं उसके जीवन के किस्से के बारे। अपराधों को अंजाम देने के अपने तरीके से बड़े बड़े अपराधियों को चकित कर देने वाले और जेल प्राधिकारियों को चकमा देकर कई बार फरार हुए कुख्यात शातिर और निर्मम चार्ल्स शोभराज को वर्षों बाद नेपाल की जेल से शुक्रवार को रिहा कर दिया गया। इसी के साथ इस शातिर एवं कुख्यात अपराधी के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया। भारतीय वियतनामी मूल का फ्रांसीसी नागरिक शोभराज 78 इस समय बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन एक दौर ऐसा था जब कई देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां उसे पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। कई किताबों, फिल्मों एवं टीवी कार्यक्रमों के लिए शोभराज का जीवन दिलचस्पी का विषय रहा है। कई साल बाद वह एक बार फिर से सुर्खियों में छाया हुआ है। बिकनी किलर से लेकर सांप तक, चार्ल्स शोभराज का शिकार हुई कई महिलाएं अपनी हत्या के समय बिकनी पहने मिली थी, इसलिए उसे बिकनी किलर और कई बार जेल से भागने में सफल रहने के कारण सांप सरपेंट उपनाम दिया गया। ऐसा संदेह है कि उसने 1970 और 1980 के दशक में एशिया में पश्चिमी देशों के करीब 20 यात्रियों की हत्या की। शोभराज 1975 में नेपाल में अमेरिकी महिला कोनिजो ब्रोंजिक की हत्या के सिलसिले में 2003 से काठमांडू की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। उसे 2014 में कनाडाई पर्यटक लॉरेंट करिया की हत्या का दोषी ठहराया गया और दूसरी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नेपाल में उम्र कैद की सजा का मतलब 20 साल का कारावास होता है। मैं अपनी मर्जी से जेल से भाग सकता हूँ। रिचर्ड नेविले की पुस्तक द लाइफ एंड क्राइम्स ऑफ चार्ल्स शोभराज के अनुसार एक समय एशिया के सबसे बड़े अपराधी समझे जाने वाले शोभराज ने एक बार कहा था कि मैं अपनी मर्जी से जेल से भाग सकता हूँ। मैं अपनी मर्जी से लूट सकता हूँ। मैं जैसे चाहता हूँ वैसे जी सकता हूँ। कई अखबारों में प्रकाशित खबरों के अनुसार शोभराज का जन्म साइगोन मौजूदा समय में वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में हुआ था। जब वह बच्चा था तभी उसके पिता ने अपने परिवार को छोड़ दिया था। मां के प्रेमी एवं एक फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट ने उसे गोद ले लिया था। अपने सौतेले भाई बहनों के कारण माता पिता की बेरुखी झेलने वाला शोभराज बचपन से ही छोटे मोटे अपराधों को अंजाम देने लगा था। यूनान, फ्रांस, भारत, थाईलैंड समेत कई देशों में था वांटेड। ऐसा बताया जाता है कि शोभराज अपने आकर्षक व्यक्तित्व से विशेष तौर पर महिलाओं को लुभाने में माहिर था। वह शुरुआत में 1960 के दशक में चोरी और लूट जैसे अपराधों के लिए पेरिस में जेल में बंद रहा। इसी दौरान उसने एक युवा एवं धनी पारसी लड़की सी कॉम्पेगनोन से पहला विवाह करने का फैसला किया। कई साल बाद उसने 2008 में नेपाल की जेल में अपने से 44 साल छोटी महिला एवं अपने नेपाली वकील की बेटी निहिता बिस्वास से शादी की। एक समय शोभराज के पीछे यूनान, फ्रांस, भारत, थाईलैंड, नेपाल और मलेशिया समेत कई देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां थीं। बिकिनी किलर, डॉन, जिसका वाकई इंतजार करती थी 11 मुल्कों की पुलिस। चार्ल्स शोभराज को क्यों छोड़ रहा नेपाल? 30 से अधिक स्टूडेंट्स को जहर देने की कोशिश। वह 1970 के दशक में कई पश्चिमी पर्यटकों की हत्या करने के कारण इंटरपोल की सर्वाधिक वांछित अपराधियों की सूची में रहा। इससे पहले वह हथियारों की तस्करी में शामिल रहा। उसे 1976 में अपने एक साथी के साथ मिलकर नई दिल्ली के एक होटल में इंजीनियरिंग के 30 से अधिक छात्रों को जहर देने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया था। बाद में पता चला कि उसने एक फ्रांसीसी पर्यटक की भी हत्या की है। खूब जीऊंगा, परिवार के साथ मजे करूंगा। 19 साल बाद रिहा होते ही बोल पड़ा यह बेरहम कातिल। 1986 में तिहाड़ जेल से भागा था शोभराज। उसे विभिन्न अपराधों के लिए तिहाड़ जेल में 12 साल कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन 1986 में वह कड़ी सुरक्षा वाली जेल तोड़कर भाग गया और सुर्खियों में आया। उसे जल्द ही गोवा के कोकेरियो रेस्तरां से गिरफ्तार किया गया और फिर वह 1997 तक जेल में रहा। कई लोगों का मानना है कि शोभराज थाईलैंड को प्रत्यर्पित किए जाने से बचने के लिए तिहाड़ जेल से भाग निकला था। थाईलैंड में उसे पटाया में एक समुद्र तट पर 6 महिलाओं को नशीला पदार्थ देने और उनकी हत्या के मामले में मौत की सजा दी गई थी। तिहाड़ जेल में रहते हुए थाईलैंड में उसके गिरफ्तारी वारंट की अवधि समाप्त हो गई थी। पिछले कई साल से नेपाल की जेल में बंद शोभराज को रिहा करके शुक्रवार को फ्रांस भेज दिया गया है।